फ्रेंड्स, आज के शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे इंडियन ह्यूमे पाइप स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, ये स्टॉक अगर आप देखो तो दिसंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 3 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने यहाँ पर दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज, टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और फ्रेंड्स, ये स्टॉक के अंदर भी मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ट्रिगर हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 18 से 20, 18 टू 20% अपसाइड मूव दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसर्न कर लेना। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू स्टॉक के अंदर एक करेक्शन स्टार्ट हुआ। और जब तक स्टॉक के डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोस ट्रिगर हुए। दोस्तों, अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ, थर्ड लोअर लोज और लास्ट लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ही डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइस को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया। सेकेंडली, इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर हो रहे थे वो शिफ्ट हो गए हायर हाइज में क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है। ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है, करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है, एज लॉन्ग एज इसका लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। अगर लोअर लोज थ्रेट हुआ तो फिर से ये स्टॉक डाउन साइड करेक्शंस में एंटर कर सकता है। और दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स, अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट थे, वही RSI के देखो तो अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों, अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियरली एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए विटनेस होती है। और दोस्तों, ये जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न थी दोस्तों, उसके पास एक रिजेक्शन भी था, एक रेजिस्टेंस भी था। स्टॉक ने यहाँ पर दोनों नेकलाइन को सक्सेसफुली ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन किया है। और दोस्तों, यहाँ से अगर आप स्टॉक का अगला टारगेट देखो तो तकरीबन दोस्तों 440 रुपीज़ का नेक्स्ट टारगेट आता है। 440 रुपीज़ का नेक्स्ट टारगेट है। और यहाँ पर दोस्तों बीच में एक रिजेक्शन है जो ये स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देंगे। और यहाँ पर दोस्तों पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये जो ब्लू लाइन और नेक लाइन के बीच दरमियान में स्टॉक कंसोलिडेशन भी करके फिर एक साइड एक कंसोलिडेशन रेंज बनाकर फिर उसके बाद वो रेंज को अपसाइड में ब्रेक करके टारगेट की तरफ भी मूव कर सकता है। और बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। तो दोस्तों, यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे रख सकते हो स्टॉप लॉस, या फिर ATR की भी हेल्प ले सकते हो। लेकिन जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों, इतना मेक श्योर करना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों, नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनकर ट्रिगर हुआ है, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों, यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू। और यहाँ पर ही दोस्तों राउंडिंग चार्ट पैटर्न भी ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स के कारण नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर ट्रिगर हुआ है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से हिट ना हो। और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।